हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम व्यवसाय अध्ययन पेपर के सभी प्रश्न देखेंगे, साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 व्यवसाय अध्ययन का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है मानसिक श्रम विशेषता है। यहाँ पर आपको बताना है मानसिक श्रम व्यवस्था कौन सी है। उत्तर है आपका यहाँ पर पेशा। ऑप्शन द जो है आपका सही आंसर है, मानसिक श्रम विशेषता पेशा है। नंबर 2 पर है, प्राचीन भारत में नगीनों का निर्यातक केंद्र था। प्राचीन भारत में नगीनों का निर्यातक केंद्र कौन था? तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन अ जो है आपका सही उत्तर है, प्राचीन भारत में नगीनों का निर्यात केंद्र पाटलिपुत्र था। नंबर 3 पर है, व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? यहाँ पर आपको व्यवसाय संगठन का प्राचीनतम स्वरूप बताना है, क्या है? उत्तर है एकांकी व्यापार। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा, व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप एकांकी व्यापार है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व व्यवसाय इकाइयां हैं जिन पर स्वामित्व होता है। किनका स्वामित्व होता है? सरकार का। ऑप्शन स जो है यहाँ पर आपका सही आंसर है, सरकार का। इसके बाद है नंबर 5 पर, एक प्राइवेट कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है। एक प्राइवेट कंपनी, इसको वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य, हाँ या नहीं, आवश्यक नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा नहीं। ऑप्शन ब जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद है नंबर 6 पर, भारतीय रेलवे डाक तार विभाग किस प्रकार के उपक्रम है? तो भारतीय रेलवे डाक तार विभाग जो है विभागीय उपक्रम है। कौन से उपक्रम है? विभागीय उपक्रम है। इसके बाद आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 2 में, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय के अंग है। यहाँ आपको बताना है वाणिज्य उद्योग और व्यवसाय का अंग क्या है? तो उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्यक्ष सेवाएं। वाणिज्य उद्योग तथा प्रत्यक्ष सेवाएं व्यवसाय के अंग हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है। तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। नंबर 3 पर है, साझेदारों का दायित्व होता है। साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। साझेदारों का दायित्व जो है वह असीमित होता है। नंबर 4 पर, वैधानिक निगम वित्त मामलों में होते हैं। वैधानिक निगम वित्त मामलों में रिक्त स्थान होते हैं, बताना है। उत्तर है स्वतंत्र होते हैं। जो वैधानिक निगम वित्तीय मामले हैं वो स्वतंत्र होते हैं। नंबर 5 पर, संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा रिक्त स्थान क्षेत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। रिक्त स्थान में आपका उत्तर रहेगा सार्वजनिक। संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। नंबर 6 पर है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जबकि सेवाएं की जाती। वस्तुओं का तो उत्पादन किया जाता है लेकिन जो सेवाएं होती हैं वो प्रदान की जाती हैं। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 3 पर, तो यहाँ आपसे पूछा है सत्य असत्य बताइए। आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, डाक विभाग वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। जो डाक विभाग है क्या वो वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है? यह कथन आपका सत्य है। नंबर 2 पर, ई व्यवसाय और ई कॉमर्स में अनेक बाधाएं हैं। तो यहाँ आपका कथन सत्य है। नंबर 3 पर, वायरस कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कथन आपका असत्य है। नंबर 4 पर, डीटीएच से सेवा उपग्रह आधारित मीडिया सेवा है। डीटीएच सेवा उपग्रह आधारित मीडिया सेवा, यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर नंबर 5 पे आपसे पूछा है, एटीएम मुद्रा निकासी को धीमा करता है। तो यहाँ आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 6 पर है, डाक विभाग वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। जो डाक विभाग है वो वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। यह कथन आपका सत्य है।
प्रश्न नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। नंबर 1 में आपसे पूछा है कार्य बदली। कार्य बदली को हम मिलाएंगे प्रशिक्षण विधि से। इसके बाद अफवाहें। अफवाहें आपकी होंगी अनौपचारिक संगठन। और अंगुरी लता तंत्र। अंगुरी लता तंत्र में आपका होगा अनौपचारिक संप्रेषण। नंबर 4 पर पूंजी संरचना। पूंजी संरचना को हम मिलाएंगे वित्तीय प्रबंधन से। इसके बाद कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को हम मिलाएंगे चालू संपत्तियां से। और नंबर 6 पर है ऋण पत्र। ऋण पत्र को हम मिलाएंगे गृहीत निधि से। इसके बाद है नंबर 7 पर अधिक लागत। अधिक लागत को हम मिलाएंगे नियोजन की सीमा। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 5 पर, तो यहाँ आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है संयुक्त हिंदू परिवार किस क्षेत्र की व्यावसायिक इकाई है। संयुक्त हिंदू परिवार किस क्षेत्र की व्यावसायिक इकाई है। उत्तर है निजी क्षेत्र की। नंबर 2 NEFT का पूरा नाम लिखिए। यहाँ पर आपको नेफ्ट का पूरा नाम बताना है। उत्तर है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। इसके बाद नंबर 3 पर है ई कॉमर्स के आवश्यक संसाधन कौन से हैं। तो ई कॉमर्स के आवश्यक संसाधन है इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, वेबसाइट और एप्लीकेशन। इसके बाद नंबर 4 पर है व्यवसाय से हानि की संभावना को क्या कहते हैं। व्यवसाय से हानि की जो संभावना उसे हम जोखिम कहते हैं। नंबर 5 पर है वे कौन सी क्रियाएं हैं जिनका संबंध धन से नहीं होता। वे कौन सी क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं होता। उत्तर है अनैच्छिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। नंबर 6 पर है सरकारी कंपनी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो सरकारी कंपनी की स्थापना जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। नंबर 7 है भारतीय अर्थव्यवस्था किन दो क्षेत्रों में विभक्त है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दो क्षेत्रों में विभक्त है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। इसके बाद हम बात करें प्रश्नोत्तर पर, तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए अथवा में वेबसाइट से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 7 है ई कॉमर्स की सफलता के लिए आवश्यक 2 संसाधनों को लिखिए अथवा में डाटा स्टोर की सुरक्षा से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 8 है भूमंडलीय उद्यम किसे कहते हैं। अथवा का प्रश्न है निजी क्षेत्र के व्यवसायिक संगठन के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 9 सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ लिखिए अथवा में पूछा निजी क्षेत्र का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 10 विभागीय उपक्रम का अर्थ लिखिए अथवा में पूछा है सरकारी कंपनी से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 11 वैधानिक निगम से क्या तात्पर्य है अथवा में पूछा है वैधानिक निगम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। प्रश्न नंबर 12 सरकारी कंपनी की कोई 2 विशेषताएं लिखी है अथवा में आपसे पूछा है संविदात्मक संयुक्त उपक्रम से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 13 उपभोक्ता सहकारी संगठन किसे कहते हैं अथवा में साझेदारी व्यापार से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 14 एकांकी व्यापार से क्या आशय है अथवा में साझेदार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 स्वदेशी बैंकर्स का अर्थ लिखिए अथवा में हुंडी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है ऑनलाइन लेन देन की कार्यप्रणाली के चरण लिखिए अथवा में पूछा है पारंपरिक व्यवसाय एवं ई व्यवसाय में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 17 है बीमा योग्य हित क्या है अथवा में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कोई 3 दोष लिखिए। प्रश्न नंबर 18 संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कोई 3 गुण लिखिए अथवा में पूछा सहकारी समिति के कोई 3 दोष लिखिए। प्रश्न नंबर 19 किन्हीं 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझाइए अथवा में आपसे पूछा एकांकी व्यापार की कोई 3 सीमाएं लिखिए। प्रश्न नंबर 20 बीमा के कोई 4 सिद्धांत लिखिए अथवा में सेवा और वस्तु में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 21 निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में 4 अंतर आपको बताना है अथवा का प्रश्न है साझेदारी संलेख की मुख्य बातें लिखिए। प्रश्न नंबर 22 एक व्यवसाय के चयन को प्रभावित करने वाले 4 घटक लिखिए अथवा का प्रश्न है व्यावसायिक जोखिम की प्रगति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में कोई 4 अंतर लिखिए अथवा में आपसे पूछा वाणिज्य और व्यापार में कोई 4 अंतर लिखिए।